राम लखन जी का छोटा सा परिवार था। एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी, बस बेटा समीर बचा था जो एमए कर रहा था। इंतजार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। समीर बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहन और माँ पिता की बहुत ख्याल रखता था। राम लखन जी और सुलोचना जी को यही सुनने को मिलता था कि इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है तुम्हारे बेटे पर। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। यह सुनकर राम लखन और सुलोचना जी दोनों बहुत खुश होते थे। समीर की एमए की पढ़ाई पूरी हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही समीर बहुत खुश हुआ। अपनी बहन के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। वहां बहन भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई समीर को आशीर्वाद भी दिया। बहन से मिल मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे और न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। समीर की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। हर दिन कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी वाली लड़की हो तो शादी कर लूंगी। कुछ तो नौकरी वाली ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की तो कोई छोटे घर से। लेकिन एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर थी, लड़की भी अच्छी थी। टीचर के तौर पर सब्र भी था। अर्चना नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। अर्चना भी अपने मन में बहुत सारे सपने को संजोए थी। अर्चना विदा होकर अपने पति समीर के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख बहुत खुश हुई। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। बहन की भी अच्छे से विदाई हुई। बहन ने अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। एक हफ्ते बाद अर्चना को स्कूल जाना था तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपने लंच बॉक्स और समीर का लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। यह सुलोचना जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी आदत भी तो है घर को सजाए रखना। बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन सुलोचना जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? सुलोचना जी ने बताया कि वो जॉब करती है। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है। बाकी मैं कर लूंगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब अर्चना वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोली कि बेटी तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि एक हफ्ते नहीं हुई बहू को नौकरी करा रही है। तब तक अर्चना को बोलने का मौका ही नहीं मिला। समीर ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही है कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम सब समझो। समीर ने अपने पड़ोसी से बात करके एक नौकरानी रख ली। घर का सारा काम करने का 5,000 मांगी। समीर ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से नौकरानी घर का काम संभाल ली। सुबह 7 बजे आती थी अर्चना और समीर का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी।
और सुलोचना जी और राम लखन जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन सुलोचना जी ने नौकरानी से पूछा कि कितना लेती हो। नौकरानी ने बोला, भैया से तो बात हो गई है, 5,000। आपको नहीं पता है क्या आंटी? सुलोचना जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा कि तुमने कुछ कम किया होगा। अब सुलोचना जी की सहेलियां आती थी तो चाय नाश्ता सब नौकरानी ही बनाकर देती थी। और सुलोचना जी की सहेलियों ने कहा कि वाह सुलोचना, तुम्हारी क्या तकदीर है। बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। सुलोचना जी ने जवाब दिया कि सच बताओ तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी। सो तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रही है और काम वाले को भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी वाली हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाले बहू न लाए। अगर नौकरानी नहीं भी लाती तो मैं भी करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे समीर ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है। इसलिए हम अपने और बहू के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, जिससे कि उसे भी मुझसे कुछ सीख मिले।